नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equal to 0। तो इसमें क्या है हमारा कि सपोज़ कीजिए कि कोई पॉइंट है x1, y1 और ये जो है एक लाइन पे जो है परपेंडिकुलर इस पॉइंट से डाला गया। ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो जाएगा लेंथ इसका, ये am अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ तो जो am की लेंथ है उसको मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूँ। तो स्मॉल p हो जाएगा हमारा मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू साइन सिंस ax1 plus by1 plus c may be positive or may be negative while perpendicular p is always positive। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सपोज़ कीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो ये स्मॉल d का जो डिस्टेंस होगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पोजीशन of two points with respect to a line। इसमें क्या है कि सपोज़ कीजिए लेट L इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बी a straight line and ax1 comma y1 and bx2 comma y2 be 2 points, then a and b are on the same side of the line L is equal to 0 if LA is equal to ax1 plus by1 plus c and LB is equal to ax2 plus by2 plus c are of same sign and the points A and B are on opposite side if LA and LB are of opposite sign
तो ये पॉइंट हो गया कि इसमें आपसे कह रहा है कि अगर एक लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 बी है स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट b है x2 कॉमा y2, देन a एंड b आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन l इक्वल टू 0 इफ़ l ax एंड b आर ऑफ द सेम साइन, अगर सेम साइन के हुए तो, एंड द पॉइंट्स इन बी आर ऑन द अपोजिट साइड्स इफ़ एल ए एंड एल बी आर ऑफ अपोजिट साइन। तो एल ए और एल बी जो है सेम साइन के होंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं सेम साइड में लाई करेंगे, नहीं तो अपोजिट साइड में कब लाइन करेंगे, जब दोनों पॉइंट्स जो है अपोजिट साइंस में होंगे एल ए एल बी के। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देख के बताऊं तो सपोज़ कीजिए कि क्वेश्चन है consider the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and points A है 3,1 and B है 1,5 since LA is equal to 2 into 3 minus 3 into 1 plus 4, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 6 4 10 10 minus 3 7 which is greater than 0। और इसी तरीके से अगर एल बी हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, तो 2 into 1 minus 3 into 5 plus 4, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 4 और 2 6, तो ये हमारा हो जाएगा -9 9 6 15, तो माइनस 5 3 जा 15 और 4 2 जा 6, तो 15 में 6 माइनस के तो माइनस साइन विच इज़ लेस देन 0 है। तो एक प्लस साइन में और एक नेगेटिव साइन में, तो यहाँ लिखेंगे ए एंड बी आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स between two lines, तो यहाँ पर हम लोग सपोज़ कीजिए कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बी टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन हमने इसको एज्यूम कर लिया। Therefore, equation of the bisectors of the angles between these lines are a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square। every point on the bisector are equidistant from both the lines। इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो अगर क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें, क्लासिफिकेशंस, तो इसमें पहला केस है क्लासिफिकेशन का, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल in which
origin lies is given by a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square. c1 c2 is greater than 0, where c1 and c2 are of same sign. तो ये एक हो गया कैसे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच ऑरिजिन लाइज. अगर ऑरिजिन लाई कर रहा है तो ये केस होगा हमारे लिए. तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इट इज़ बेटर टू राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स सो डैट both constant terms become positive. For example, कि equation of the line 2x minus 3y plus 2 is equal to 0 and x plus 3y minus 5 is equal to 0 should be rewritten as 2x minus 3y plus 2 is equal to 0 and minus x minus 3y plus 5 is equal to 0. Then equation of bisector of the angle in which origin lies is given by 2x minus 3y plus 2 upon, अब ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 13 रूट 13 इज इक्वल टू प्लस फिर आगे क्या है माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 रूट 10 हो गया ये. तो ये एक केस हो गया क्योंकि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच ऑरिजिन लाइज इन इज गिवन बाय, ऑरिजिन लाई कर रहा हो. दूसरा पॉइंट है इसमें क्लासिफिकेशन में कि इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर of the angle in which the point P alpha comma beta lies, यहाँ पर होगा rewriting the equation of the lines so that a1 alpha plus b1 beta plus c1 and a2 alpha plus b2 beta plus c2 are of same signs. Equation of the bisector in which P alpha comma beta lies is given by, क्या आएगा इसमें, a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square is equal to plus a2x plus b2y plus c2
अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। Bisector of acute and obtuse angles. Suppose if C1 and C2 are of same sine, अगर C1 और C2 सेम साइन के हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज C1 C2 मल्टीप्लाई में है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। देन फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0, origin lies in the acute angle, and if A1 A2 plus B1 B2 greater than 0, origin lies in the obtuse angle. Therefore acute angled bisector is A1x plus B1y plus C1 upon under root A1 square plus B1 square is equal to plus A2x plus B2y plus C2 upon under root A2 square plus B2 square if A1 A2 plus B1 B2 इज़ लेस देन 0, और माइनस में अगर ये हो जाए A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ एक्सिस इसमें पहला पॉइंट है चेंज ऑफ ओरिजिन। Let O dash alpha comma beta be any point if the new axes are parallel to the original axis and new origin is O dash alpha comma beta full stop। Let Px comma y be a point whose new coordinates are x dash comma y dash, then x is equal to x dash plus alpha, y is equal to y dash plus beta। इसका अगर डायग्राम की बात करें, सपोज़ कीजिए कि ये हमारा डायग्राम है x और ये y एक्सिस है, और एक और मैं नया जो है एक्सिस न्यू एक्सिस बनाता हूँ इस टाइप से कि वो x जो है इस x के पैरेलल होगा एक्सिस, और ये y एक्सिस इस y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसको y डैश इसको x डैश। सपोज़ कीजिए अगर ये O है तो इसका ओरिजिन O डैश हो जाएगा, और इसको मैं अल्फ़ा कॉमा बीटा मान लेता हूँ। तो ये कितना शिफ्ट किया, अगर ये कोई पॉइंट सपोज़ कीजिए ये ओरिजिन O था, अब यहाँ पर O डैश हो गया, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी शिफ्ट होगा। तो सपोज़ कीजिए कि एक पॉइंट P है, पहले इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y था, अब यही पॉइंट P का इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो ये हमने माना यहाँ पर x डैश कॉमा y डैश। तो यही x डैश और y डैश और अल्फ़ा को जोड़ा गया है, तो ये x आया है,
और यही इसका जो है मार्कअप है। तो ये एक हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए फार्मूला। अब रोटेशन अगर करा दिया जाए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखेंगे। इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड about the origin at an angle theta in the anti-clockwise since such that the new coordinates of px comma y become x dash comma y dash then। तो मैं इसका पहले फिगर बनाऊंगा फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो इसका फिगर सपोज कीजिए कि हमारा ये है x और y एक्सिस, दिस इज x दिस इज y, और एक पॉइंट P है जो कि x कॉमा y है। अब इसको इस एक्सिस को रोटेट किया गया, सपोज़ कीजिए ये ऐसे रोटेट कर दिया गया है थीटा एंगल से। तो इधर से ये y एक्सिस भी ऐसे शिफ्ट होगी इधर की ओर, दिस इज x डैश दिस इज y डैश, दिस इज थीटा। अब यहाँ से पहले ये पॉइंट इसके सापेक्ष में था इस x के, अब इस x डैश के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हम इसके सापेक्ष में x डैश और y डैश मान लेते हैं। तो ये क्या होगा वैल्यू, तो सबसे पहले अगर हम लोग x निकालेंगे तो यहाँ पर बिकम्स x डैश y डैश, यहाँ पर हम लोग थ्योरी में कहाँ तक पहुँचे थे कि बिकम x डैश कॉमा y डैश देन। तो यहाँ पर अगर पॉइंट P x कॉमा y है तो देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, और साथ में आल्सो x डैश इज इक्वल टू x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, y डैश इज इक्वल टू माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और इसको मैं x y ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ x डैश और y डैश। तो ये हो गया हमारा cos थीटा, इसको लिख देता हूँ, इसको साइन थीटा, और इसको माइनस साइन थीटा और इसको cos थीटा। तो यही जो है इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो x डैश जो है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डैश देखेंगे तो a माइनस x साइन थीटा और प्लस y cos थीटा। इधर से अगर आप देखेंगे तो भी वही चीज़ आएगा कि अगर आप x निकालेंगे तो x जो है हमारा x डैश कॉस थीटा इधर से आएगा, और फिर इधर से माइनस y डैश साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है हेडिंग में कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब दोनों एक साथ अगर हो, ओरिजिन भी चेंज हो और रोटेशन भी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला, सपोज़ कीजिए कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसका जो है एंगल भी चेंज हो रहा है और ओरिजिन भी शिफ्ट हो रही है। सपोज़ कीजिए ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट होकर के आ गई है ओ डैश पर, और ये जो है एक्सिस भी हल्का सा रोटेट कर गई है ये ऐसे,
तो ये इस टाइप से ऐसे हो जाएगा वाई एक्सिस, अब ये वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा। तो अगर हमारा ये पॉइंट P है x, y इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P x डैश, y डैश हो जाएगा। और ये हो गया O डैश, तो ये हमारा इसका ये एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ से ये ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया, इधर से इसको ये परपेंडिकुलर डाल दिए। दिस इज x डैश y डैश, दिस इज x y, दिस इज ऑरिजिन O। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ ऑरिजिन इज चेंज्ड टू O डैश अल्फ़ा कॉमा बीटा and axes are rotated about the new origin O dash by an angle theta in the anti-clockwise sense such that the new coordinate of Px, y become x dash, y dash, then the equation of transformation will be x is equal to alpha plus x dash cos theta minus y dash sin theta, and y is equal to beta plus x dash sin theta plus y dash cos theta। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे के बाद फोर्थ पॉइंट। तो ये चीज़ हो गई आपकी x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट P के लिए था इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और x डैश y डैश का जो है के रेस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर जो है आपका अल्फ़ा और बीटा ये O डैश का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑरिजिन का। पहले ऑरिजिन 0 0 पर था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट इसी में इम्पोर्टेंट है कि न्यू एक्सिस आर अलोंग टू perpendicular lines। तो इसमें क्या है कि सपोज़ कीजिए कि ये हमारा x और y एक्सिस है, और यहाँ पर जो है हम जो है एक और जो है हम जो है एक्सिस ड्रा कर रहे हैं इस टाइप से, जो कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस के लॉन्ग है। ये सपोज़ कीजिए ये न्यू एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है, और यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये x डैश और ये y डैश के रेस्पेक्ट में x डैश और y डैश है। और इस x y के रेस्पेक्ट में क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है। और सपोज़ कीजिए कि ये लाइन है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये चूँकि इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, bx माइनस ay प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हो गई। तो यहाँ से ये डॉटेड ड्रा किए, यहाँ से ये डॉटेड ड्रा किए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज़ x डैश, दिस इज़ x और y, दिस इज़ ऑरिजिन। तो ये हो गया इफ़ टू म्यूचुअली perpendicular lines ax plus by plus c is equal to 0 and bx minus ay plus d is equal to 0 are taken as new x dash and y dash axis and new coordinates of Px, y become Px dash, y dash। देन तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमारा
एक्स डैश हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट्स। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन में अध्ययन करेंगे कि some important geometrical results क्या है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि इन अ ट्रायंगल ABC if AD is the median drawn to BC then AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस टाइप से सपोज़ कीजिए कि ट्रायंगल हो और ये मैं ABC लिख दूँ, यहाँ से एक मीडियन ड्रा कर दूँ AD, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये जो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस if any two of its medians are equal। ये हमारा जो है लाइन है, सपोज कीजिए, और अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ एनी टू ऑफ इट्स मीडियंस आर इक्वल। ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके कि सपोज़ कीजिए कि लेट 2 स्ट्रेट लाइंस मीट एट ए, मानो कि ये 2 स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए पे मीट किया है, एंड एनी लाइन पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर meet them in B and C, then triangle ABC is isosceles and AB is equal to AC। तो ये सपोज़ कीजिए कि ये दो लाइन है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया, तो ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। सपोज़ कीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन है, दिस इज़ एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल बाइसेक्टर से एक पैरेलल लाइन जाएगी और वो यहाँ पर मीट की बी पॉइंट पर और यहाँ पर मीट की सी पॉइंट पर। तो ये जो ट्रायंगल बनाएगी, ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, कि यहाँ पर ए बी जो है ए सी के इक्वल होगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। चलिए तीसरा पॉइंट आप समझ गए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल the midpoint of the hypotenuse is equidistant from the vertices। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट में, द डायगोनल्स इन रोम्बस, the diagonals in rhombus, square, rectangle and parallelogram bisect each other। नेक्स्ट है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ अ quadrilateral
in order is a parallelogram. नेक्स्ट पॉइंट है if in a parallelogram diagonals intersect at right angles, then parallelogram is a rhombus. Next point, diagonals of a rhombus bisects the angles. ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज at a given point. सपोज कीजिए कि ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है और ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका हमें जो है इमेज पता करना है। तो सपोज़ कीजिए कि इसकी इमेज ये है पॉइंट Q और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये क्या है, इमेज है का कोऑर्डिनेट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सपोज़ कीजिए कि एक लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और एक ये लाइन है। इस लाइन की जो इक्वेशन मैं मानता हूँ ax + by + c = 0 और ये पॉइंट को मैं m मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट को हम लोग h, k से डिनोट करते हैं। तो ये pm जितना होगा उतना mq होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा x2 - x1 / a = y2 - y1 / b = -2ax1 + by1 + c / a² + b², where px1, y1 given point is its image q x2, y2, called also farthest point। ये फार्थेस्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट में 9वें के बाद 10वां पॉइंट है इम्पोर्टेंट में कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पॉइंट अगर निकालना हो, पॉइंट M जो h, k माने थे, तो उसको कैसे निकालेंगे? लेट M बी पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स बी h, k, देन h - x1 / a = k - y1 / b = -ax1 + by1 + c / a² + b²। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस में किसके? ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेजेस तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट P है अल्फ़ा, बीटा और ये पॉइंट Q है अल्फ़ा डैश, बीटा डैश और ये लाइन हो गई हमारी ax
प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज L इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू दिस, ये पॉइंट M है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें कि इमेज ऑफ P इन x एक्सिस इज अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज ऑफ P इन y एक्सिस इज माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इमेज ऑफ P इन द लाइन x इक्वल टू a इज 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। चौथा पॉइंट हो जाएगा इमेज ऑफ P इन द लाइन y इक्वल टू b इज अल्फ़ा कॉमा 2b माइनस बीटा। पाँचवा पॉइंट हो जाएगा इमेज ऑफ P इन द लाइन y इक्वल टू x इज बीटा कॉमा अल्फ़ा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट नोट में है कोऑर्डिनेट ऑफ M implies अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश बाई 2 कॉमा बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2। देयरफॉर A अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश बाई 2 प्लस B बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2 प्लस C इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन M1 इज इक्वल टू बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा। M2 इज इक्वल टू माइनस A अपॉन B। तो M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू -1, डेट इज बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा माइनस A अपॉन B इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्विंग जब आप करेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा डैश और बीटा डैश मिल जाएगा और ऑब्टेंड। तो इस टाइप से जो है आप कोऑर्डिनेट ऑफ M निकाल सकते हैं। और अगर इमेज ऑफ पॉइंट P x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो निकालना हो, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, या फिर x इक्वल टू a लाइन हो या y इक्वल टू b हो, तो उनके लिए ये फॉर्मूले हैं। तो ये आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।